मैया किसी का एक बच्चा खो गया है, वो हमें मिल गया है। ताके 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 किसका है? जिसका हो वो हाथ खड़ा कर दे। जल्दी जल्दी बताओ किसका है ये बालक? ये बालक जिसका अभी हो वो हाथ खड़ा कर दे। किसी का ना हो तो बता दो, डाक में जमा करवा दे। जल्दी बताओ। मिल गए मिल गए। और युवा मंडल से मेरी प्रार्थना है, कमेटी प्रार्थना कर रही है, जो भी युवा साथी हैं वो भंडारे में जाकर के मदद करें। तो मैया मार्ग में वन में कंकड़ कांटे हैं, पत्थर हैं, सुदामा जी के पैरों में चुभते हैं, पीड़ा होती है, परंतु सुदामा जी रुकते नहीं हैं, रुकते नहीं हैं। सुदामा जी चलते ही जाते हैं। क्यों? क्योंकि विश्वास है अपने कन्हैया से मिलने का। और भगवान ने देखा कि सुदामा जी के पैरों में कांटे लग रहे हैं, कंकड़ चुभ रहे हैं, पीड़ा हो रही है। तो मैया भगवान से रहा ना गया। भगवान ने एक ग्वाल का वेश बनाया और एक बैलगाड़ी को लेकर के सुदामा जी के पास आ गए। बोले भैया कहाँ जा रहे हो? सुदामा जी बोले भैया हमें तो द्वारिका जाना है। तो भगवान बोले हम द्वारिका जा रहे हैं, आ जाओ पीछे चढ़ जाओ। सुदामा जी चढ़ गए और भगवान बैलगाड़ी को चला रहे हैं। और मैया भगवान बैलगाड़ी ले जा रहे हैं, सुदामा जी पीछे बैठे हैं। भगवान सुदामा जी को द्वारिका लेकर के आ रहे हैं और मार्ग में बातें करते जा रहे हैं कि बाबा आप द्वारिका तो जा रहे हो, पर द्वारिका जाने तक का हमारी गाड़ी पे बैठने का जो हिसाब होगा वो कौन देगा? सुदामा जी बोले भैया हमारे पास तो कछु नहीं है। अगर तुझे पैसा रुपया चाहिए होते तो पहले ही बता दे, तो हम तेरी गाड़ी पर चढ़ते ही नहीं। भगवान बोले अच्छा बाबा, तो ये कंधे में जो पोटली दुबका के ले जा रहे हो ये किसके लिए ले जा रहे हो? सुदामा जी बोले भैया ये तो किसी और ने दी है, किसी और को देनी है, हम तो ये उसे देने के लिए जा रहे हैं, बस तू हमें द्वारिका छोड़ दे। तो भगवान बोले वो तो हम छोड़ ही देंगे। तो मार्ग में बातें करते जाते हैं और रास्ते में एक खंडर पड़ता है। तो सायंकाल का वक्त हो गया। भगवान बोले कि बाबा आज रात्रि हम यहीं बिताएंगे। भगवान बैलगाड़ी से उतर गए। भगवान ने अपनी पोटली खोली और सुदामा जी से बोले बाबा आ जाओ हमारे साथ भोजन कर लो। सुदामा जी बोले भैया हम भोजन नहीं कर रहे। भगवान समझ गए क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि मन में चिंता है कि मैं तो भोजन कर लूंगा, लेकिन मेरे घर में भोजन कैसे करेंगे? मेरे बच्चे, मेरी पत्नी सुशीला भूखी होगी, क्योंकि मैं तो यहाँ हूँ, भिक्षा मांगने कौन गया होगा? तो मैया भगवान समझ गए। भगवान ने नारद जी से यहाँ पर सुदामा जी के पास नारद जी से भगवान ने मन ही मन कह दिया कि जाओ और जाकर के उन्हें बता दो
क्योंकि राजा के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ था तो 10 दिन के भंडारे खोल दिए थे, पर सुशीला इत्यादि भोजन नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्हें ये चिंता थी कि सुदामा जी कैसे भोजन करेंगे। तो भगवान ने मन ही मन नारद जी से कहा कि जाओ जाकर के उन्हें बता दो कि तुम्हारे पति भोजन कर रहे हैं, तुम भी कर लो। नारद जी ने जाकर के बताया, वो भोजन करने लगे और इधर नारद जी ने आकर के सुदामा जी को भी बता दिया। सुदामा जी भी भोजन करने लगे। सुदामा जी भी भोजन करने लगे। और मैया सवेरा हुआ तो भगवान पुनः सुदामा जी को लेकर के द्वारका की ओर चल पड़े। द्वारिका की ओर भगवान जाते हैं और द्वारिका के गेट पर आकर के सुदामा जी को छोड़ देते हैं और कहते हैं कि बाबा मुझे तो यहीं तक जाना था, अब तुम्हें यहाँ से जहाँ भी जाना है वहाँ चले जाओ। तो सुदामा जी अब द्वारिका नगरी में प्रवेश करते हैं। तो मैया भगवान के भवन को ढूंढने लगते हैं कि आखिर भगवान कहाँ रहते होंगे, मेरा कन्हैया कहाँ रहता होगा। तो द्वारिका में बहुत व्यक्ति इधर उधर घूम रहे हैं। सुदामा जी ने एक से पूछा, भैया कन्हैया कहाँ रहता है? तो वो बोला, कौन सा कन्हैया? सुदामा जी बोले, शायद ऐसे ना समझ पाए, तो बोले कृष्ण कहाँ रहता है? कृष्ण। तो वो द्वारिकावासी बोला, अच्छा वो जो बैलगाड़ी चलाता है वो वाला कृष्ण? सामान ढोने वाला? कुछ सामान ढुलाना है क्या? सुदामा जी बोले, सामान ढोने वाला नहीं, यहाँ का राजा, द्वारिका का राजा कृष्ण कहाँ रहता है? तो वो द्वारिकावासी बोला, अरे ब्राह्मण देवता, ये कहो ना कि हमारे महाराज कहाँ रहते हैं। अरे पता है उनका नाम लेने से पहले कितने विशेषण लगाए जाते हैं, तब तो लंबा चौड़ा नाम सुना दिया। बोला, बाबा अनंत ऋषि समग्र छत्रपति राजमूर्ति धर्म चक्रेश्वर राजाधिराज श्री 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 1008 श्री विंध्य वंद्य प्रभु श्री कृष्ण चंद्र सरकार, ये हमारे भगवान का नाम है। और तुम ऐसे ही कृष्ण उनका नाम लिए जा रहे हो। अरे तुम्हें उनसे मिलने जाना है तो सीधे जाके उल्टे हाथ न मुड़ जाओ। सुदामा जी जाने लगे तो जो बाकी द्वारिकावासी हैं उनकी हालत को देख करके हंस रहे हैं, उपहास कर रहे हैं, परंतु सुदामा जी किसी पर ध्यान नहीं दे रहे। किसी पर ध्यान नहीं दे रहे। और देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी सांस ले आया हो, मेरे बचपन आया है मेरा नाम, यही सोच कर आस ले आया। अरे द्वारिका कन्हैया इधर तुम्हारे
बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। तो मैया सुदामा जी अब भटकते हुए द्वारपाल के पास आते हैं। द्वारपाल से लड़ने लगते हैं, कहने लगते हैं कि एक बार तुम जाकर के अपने कन्हैया से कह दो कि उनसे उनका मित्र सुदामा मिलने आया है, परम मित्र मिलने आया है। तो द्वारपाल हंसी उड़ाते हैं, उपहास करते हैं कि तुम और हरिओम श्री राधे। हमारे बीच में हमारे क्षेत्र के भूतपूर्व लाडले विधायक श्रीमान राजन भारती जी व्यासपीठ पर आ चुके हैं और व्यासपीठ से वो आशीर्वाद चाहते हैं। राजा बप्पा महाराज की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। हरिओम श्री राधे। ये बगल से मेरे को सब बैठ गया। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। तो मैया तो मैया सुदामा जी द्वारपालों से कहते हैं कि भैया जाकर के हमारे प्रभु श्री कृष्ण से कहते हैं। हरिओम श्री राधे। इनकी मुस्कान बहुत प्यारी है
दो शब्द इनके मुख से भी हम सुनना चाहेंगे। अपने मुखारबिंद से दो शब्द व्यासपीठ के लिए जरूर बोलकर जाएं। कला में यहाँ हो रही भागवत कथा मैं भगवान के श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। व्यास गति पर विराजमान जो हमारे आचार्य हैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ। भागवत कथा में बहुत सारी हमको ज्ञान की बातें कही गई हैं। एक उदाहरण केवल मैं देना चाहता हूँ जो माँ का सबसे बड़ा उदाहरण है भागवत कथा में। कुंती माँ का और इस दुनिया में संसार में जितनी माएँ हैं वो अपने बच्चों की रक्षा जिस तरह से करती हैं उसका सबसे बड़ा उदाहरण भागवत कथा में है। माँ कुंती अपने पांडवों के साथ जहाँ जहाँ भी साथ में रही वहाँ उनको किसी तरह का खतरा नहीं रहा। जितनी भी चाहे वो लाक्षागृह हो चाहे और दूसरी जगह हो, आप देखिए कि भगवान कुंती जी ने अपनी उनकी माँ ने पांडवों की रक्षा की। एक जगह कुंती माँ नहीं थी। आप बताइए एक जगह कुंती माँ नहीं थी जहाँ पांडव लोगों का वहां से उनके साथ एक विनाश की कहानी शुरू होती है। और वो एक जगह थी जुआ का घर जहाँ वो चौपा हो रही थी वहाँ कुंती माँ नहीं थी। लेकिन जहाँ जहाँ कुंती माँ थी वहाँ वहाँ पांडवों की रक्षा हुई। और यही हर माँ की कहानी है। जो माँ अपने बच्चों के साथ जहाँ जहाँ होती है वहाँ बच्चों का कुछ अनिष्ट नहीं हो पाता, अनिष्ट नहीं हो पाता। और जहाँ जहाँ माँ उसके साथ में होती है वहाँ उसकी रक्षा होती है। तो ये सबसे बड़ा उदाहरण भागवत कथा में है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। गए होंगे तुम मैं तो बजा दी थी एक हाथ ध्यान कर दी। तो मैया सुदामा जी द्वारपालों से कहते हैं ज्यादा जिद करते हैं तो एक द्वारपाल अक्रूर जी के कहने से अंदर जाता है और जाकर के भगवान के कानों में कहता है, प्रभु शीश पगान जगा तन में प्रभु जाने को ही बसे के ही ग्राम। धोती फटी सी लटी दुपटी अरुपायो पान की नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहो चकिसो वसुधा अभिराम। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपन नाम सुदामा। बतावत आपन नाम सुदामा। द्वारपाल बोला, प्रभु शीश पगान झगातन में प्रभु जाने को आनी बसे के ही कोई एक ब्राह्मण आया है, कैसा है, कैसी है उसकी अवस्था? शीश पगान झगातन में, शीश पर पगड़ी नहीं है,
और धोती फटी सी लटकी दुपट्टी। एक नाम मात्र की धोती पहना है जो कि जगह जगह से फटी हुई है। वर्णन करता है तो अंत में भगवान ने पूछा क्या नाम बताया, तो द्वारपाल बोला कि प्रभु बतावत आपनो नाम सुदामा। बोला प्रभु अपना नाम सुदामा बताता है। और जो ही भगवान ने ये नाम सुना सुदामा, तो भगवान तुरंत भागे भागे चले आए। रुक्मणी देवी श्रृंगार कर रही थी, रुक्मणी देवी को वहीं छोड़कर, अपनी चरण पादुकाओं को छोड़कर, अपने मुकुट को छोड़कर भगवान भगे भगे चले आए। सुदामा जी से मिलने के लिए भगवान आए, परंतु मैया तब तक सुदामा जी ने विचार किया कन्हैया हमें भूल गया होगा, ये सोचकर लौट के जाने लगे। भगवान भागते भागते आए, मार्ग में गिर पड़ते हैं परंतु फिर संभल जाते हैं। पीताम्बर गिर गया भगवान का, वस्त्रों का भी भगवान को होश नहीं। आज भगवान अपने मित्र से मिलने के लिए जाते हैं, महल के द्वार पर आते हैं परंतु देखते हैं कि सुदामा नहीं है। द्वारपालों से पूछते हैं सुदामा कहाँ गया, द्वारपाल बोले इस तरफ। भगवान भागे भागे गए, सुदामा सुदामा भगवान चीखते जा रहे हैं। आगे सुदामा जी और भगवान ने जोर से चिल्लाया मित्र सुदामा। सुदामा जी के कान में आवाज गई, पीछे मुड़ करके देखा, भगवान को देखा, रोने लगे। दोनों मित्र आपस में मिले, गले मिले और दोनों मित्रों का अद्भुत मिलन हुआ। भगवान सुदामा जी को लेकर के अपने महल में आते हैं, अपने सिंहासन पर भगवान बिठाते हैं और भगवान चरण धोने के लिए पानी मंगाते हैं रुक्मणी देवी से। परंतु जब तक रुक्मणी देवी जल लाती तब तक सुदामा जी की दशा देखकर ऐसे बेहाल विभान सो जग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पाय सखा तुम आए इते न किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। और पानी परात को हाथ छुया नहीं, नैनन के जल सांपग धोए। नैनन के जल सांपग धोए। हमारा तो पूरा मन नहीं करेगा, तुम चले जाओ। हाँ तो भगवान ने अपनी आंखों से ही गंगा जमुना की धारा बहा दी और सुदामा जी के चरण नैनन के जल सांपग धोए। सुदामा जी के चरण भगवान ने आंखों के आंसुओं से धोए हैं। भगवान चरण धोते हैं, सुदामा जी हाथ कर देते हैं, भैया भैया रुक जा। अरे तू हमारी का सेवा करे, रुक जा भैया, हमारा तो रोज कोई नहीं काम है। भगवान कहते हैं मित्र भी इतने कांटे लगे हुए हैं, इनका क्या होगा। पीछे तो बैठा कौन है, बैठा इतने कांटे लगे हैं, मुझे इन कांटों को निकालने दो। सुदामा जी बोले अरे भैया तू काट क्यों कष्ट पा रहा है। परंतु भगवान नहीं मानते और कांटों को निकालने लग जाते हैं। जो कांटे सुदामा जी के चुभे थे भगवान उन्हें निकालने लग जाते हैं। भगवान उन्हें निकालने लग जाते हैं। और मैया भगवान
अब सुदामा जी को विश्राम कराने के लिए अपने अंतःपुर में लाए। रुक्मणी देवी ने देखा तो आश्चर्यचकित हो गई। और मैया भगवान सुदामा जी को अपने अंतःपुर में लाए। सुदामा जी को भगवान ने लिटाया और चरण दबाने लगे। भगवान चरण दबाने लगे तो सुदामा जी बोले, अरे भैया तू काय को इतनी मेहनत कर रहा है, तू क्यों मेरे चरण दबा रहा है? परंतु भगवान नहीं माने। और मैया सुदामा जी ने भगवान का ऐश्वर्य देखा तो जो वो 3 मुट्ठी चावल लाए थे उन्हें अपनी कांख में जोर से दबाने लगे। भगवान बोले, हाथों में दर्द है, रोका लाओ, हम हाथों दबा दे, हाथों को दे दो। सुदामा जी बोले, भैया तू पैर ही जमा, हाथ बाद में दबे। अरे वो तो इतनी दूर से चल के आए इसलिए दर्द हो रहा है। तो भगवान बोले, जरूर हमारे लिए कुछ लाए हो, हम पहले ही समझ रहे थे, अब ला तुम ऐसे नहीं दोगे, हमें तो खुद ही लेना पड़ेगा। तो भगवान ने सुदामा जी की कांख में हाथ डाला और सुदामा जी की कांख में से भगवान ने वो 3 मुट्ठी चावल निकाल लिए और एक एक करके मुट्ठी में लेकर के खाने लगे। और मैया भगवान ने जैसे ही चावल खाए, प्रथम मुट्ठी चावल भगवान ने खाए तो भगवान ने एक लोक का ऐश्वर्य सुदामा जी को दान में दे दिया। दूसरी मुट्ठी चावल खाए तो भगवान ने दूसरे लोक का भी वैभव सुदामा जी को दान दे दिया। जब तीसरा मुट्ठी चावल खाने लगे तो रुक्मणी देवी ने हाथ पकड़ लिया कि प्रभु अकेले अकेले ही खा जाओगे, कछु हमें भी तो खवाओ, ब्राह्मण का लाया हुआ प्रसाद है। यह रुक्मणी देवी ने इस प्रकार कहा कि प्रभु आपने 2 लोग तो दान कर ही दिए, अब तीसरा भी दान कर दोगे, तुम कहाँ रहोगे? अपनी उधर कछु सोचो, तुम सुदामा जी को सब कुछ देके सुदामा को कृष्ण और खुद को सुदामा बनाना चाहते हो। अपनी भी तो कुछ सोचो। तो भगवान ने रुक्मणी देवी को दे दिए और कहा सब में बांट दो, सब खाओ। और मैया अब भगवान सुदामा जी से बातें करने लगे। दोनों मित्र आपस में बातें कर रहे हैं। अरे कन्हैया, सुदामा जी बोले, कन्हैया तेरा कुछ ब्याह है भैया के मारे भैया? अरे भैया बता तो दे, तेरा कुछ ब्याह हुआ या नहीं हुआ? भगवान बोले, भैया तुम हमारी का पूछा रहे, पहले तुम अपनी बताना, तुम्हारा ब्याह भैया के नारे भैया, क्योंकि तुम गुरुकुल में हमारे साथ पढ़ते है तो पहले ही कहते कि हम तो ब्याह ना करेंगे, हम तो कुआरे नहीं। तो कहूँ तुम सच नहीं कुआरे तो नहीं रहेंगे, ब्याह हुआ के नारे हो? सुदामा जी बोले, कन्हैया ब्याह तो हमारा कब को है गो, और हमारे जो तेरी भाभी है ना उनका नाम सुशीला है। लेकिन कन्हैया हमने तो बता दिया, अब तू बता तेरा ब्याह हुआ या नहीं हुआ? तो भगवान को बताने में शर्म आ रही है, पर भगवान कहते हैं कि भैया तुम्हारा ब्याह हो गया तो हमारा भी हो गया। सुदामा जी बोले, ऐसे नहीं, साफ साफ बता ब्याह हुआ या नहीं हुआ? तो भगवान बोले, हाँ भैया ब्याह हो गया, लेकिन अब जब तुम आए हो तो मिलके ही जाओ। तो भगवान ने अपने 16,108 पत्नियों से कह दिया, आ जाओ ब्राह्मण देवता आए हैं, आशीर्वाद ले जाओ। सब एक एक करके आने लगी। पहले रुक्मणी देवी आई, प्रणाम किया तो सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, पुत्रवती हो
धव पति प्रिया भव। सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद दिया तो उन पीछे से भगी आई सत्यभामा। बोली महाराज प्रणाम। सुदामा जी ने पूछा भैया ये कौन है? तेरी बहू को तो हमने आशीर्वाद दे दिया, अभी दूसरी कौन आ गई? भगवान बोले ये भी हमारी ही बहू है, इसे भी आशीर्वाद दे दो। सुदामा जी बोले वाह, दो दो ब्याह कर ले और हमें बुलाया नहीं? अरे मित्र तेन तो बड़ी गजब करी। भगवान बोले तुमने अपने आप बुला के ब्याह करा, तुमने बुलाया क्या हमें? सुदामा जी बोले भैया कहा करूं, हमने कहू कोई नहीं बुलाया तो क्या बुलाते। पर सुदामा जी बोले कन्हैया तेने दो दो ब्याह करे तो तुम्हें तो बुलाना चाहिए। सुदामा जी ने सत्यभामा को भी आशीर्वाद दिया। तब तक पीछे से जाम्बवती आ गई भगवान से। फिर सुदामा जी ने पूछा ये कौन आई? भगवान बोले बार बार मत पूछो, भाई जितनी आए नहीं है सगली हमारी ही पत्नी है। सुदामा जी ने सोचा कल रखे होंगे 10-20 ब्याह, और जब संख्या पास कर गई 50, तब सुदामा जी विचार करने लगे इसने कितने ब्याह कर रखे हैं। भगवान से पूछा अरे कन्हैया मैंने कितने ब्याह कर रखे हैं? पर भगवान को कहने में शर्म आती है। भगवान बोले अभी तो पूछो मत, अभी जितने आठ जाए तुम बस आशीर्वाद देते जाओ। और तुम्हें यदि पता करना है कि कितने करे तो ऐसा करो तुम खुद ही गिनते जाओ। सुदामा जी आशीर्वाद देते जा रहे हैं, गिनते जा रहे हैं। संख्या पार कर गई 100, 200, 300, 400, 500, 1000 संख्या पार कर गई। तो सुदामा जी बोले कन्हैया अब तो हम बहुत थक गए, अब हम आशीर्वाद नहीं दे पाएंगे। अब तो तू बता दे कि कितनी है, नहीं तो आशीर्वाद दे दे पता चले हमें ही ऊपर कर गई। पहले तू बता दे कितनी है। तो भगवान बोले ज्यादा कछु नहीं, बस 16,100। बोले 16,100। अरे भैया जी 1000 में सफेद सफेद हमारे तो माथे में दर्द है, बाची कुची 15,000 को कहा बोलो। अब ऐसा कर भैया ये सब तेरी अर्धांगिनी और तू जिनका अर्धांग, इसलिए तू ही मुझको प्रणाम कर ले। मैं को इकट्ठा आशीर्वाद दे दूं, तुझे आशीर्वाद दे दूं तो सबको आशीर्वाद मिल जाए। भगवान ने प्रणाम किया, सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया। सुदामा जी आशीर्वाद देते हैं और मैया अब दोनों मित्र बैठ करके आपस में बातें कर रहे हैं। सुदामा जी कहते हैं कि भैया देख, तूने हमसे पूछी थी कि तुमने अपने ब्याह में क्यों नहीं बुलाया, तो हमने कारण तुझे बता दिया। अब तू जरा बता दे कि तूने अपने ब्याह में क्यों नहीं बुलाया। तूने तो 16,108 ब्याह करे, जिनमें से एक ही में बुला ले तो हम तो आ ही जाते, तुरंत ही आ जाते। तो बुला के तो देखो। भगवान बोले मित्र अब तो मैं क्या बताऊं, मैं बुलाऊं तो बुलाऊं कैसे? मेरा मन तो बहुत करा था बुलाने का, लेकिन अब क्या करूं? ये 16,108 में थे 8 ही विवाह अलग है, जी 16,101 ही संग है। और बहु में आऊं जिनकी कछु डेट फिक्स ना ले भाई, सुमेर दो को निमंत्रण पत्र का भेज दो, कार्ड फाड़ भेज दो, लेकिन अब डेट ही फाइनल नहीं भैया और ऐसे ही ब्याह है वो। तो बता मैं तुमको कंटे कार्ड भेज दूंगी। तब दोनों मित्र आपस में बातें करते हैं। भगवान बोले मित्र तेरी बचपन की आदत अभी भी नहीं गई है। भाभी ने इतने अच्छे तंदूर मेरे लिए भेजे थे, चावल भेजे थे, पर तुम अभी भी छुपा रहे हो। जैसे बचपन में तुमने मुझसे वो चने छुपाए थे बरसात के मौसम में। भगवान ने इतना कहा तब तक सुदामा जी बोले भैया सारे में क्या भैया अब अपनी भगवानी के सामने ज्यादा पोल मत खोले। सुदामा जी ने बात पलट दी, बोले कि नहीं वो सब तो बचपन की बातें थी, अब बता तेरा जीवन कैसा चल रहा है। और भैया
अब सायकाल हो गई, रात्रि हुई, तो भगवान भोजन करने के लिए सुदामा जी को लाते हैं। भोजन करने के लिए लाते हैं और दोनों मित्र भोजन करते हैं। बड़ी बड़ी सोने की थालियों में भोजन आया। सुदामा जी तो इतने सारे पकवान देख के ही चल गए। बोले कन्हैया इतने तो हम पे खड़े हुआ, इतने तो हम 7 दिन में 1 हफ्ता में नहीं खाए पाए। हमारे टकराए तो उस 2 सूखे टिकट निकलवाए थे, ये सब हम पे नहीं खड़ेगा भैया। भगवान बोले अरे मित्र खा लो। भगवान जबरदस्ती खिलाते हैं। भगवान जबरदस्ती सुदामा जी को खिला रहे हैं और स्वयं भी भगवान भोजन कर रहे हैं। इस प्रकार से भगवान सुदामा जी के साथ बड़ी प्यारी लीला कर रहे हैं। रात्रि बीतती है, सवेरा होता है, तो अब सुदामा जी बोले भैया अब बस तो हमें चलने दे। अब बस तो हमें चलने दे। भगवान बोले मित्र इतने वर्षों बाद आए हो और 1 रात रुक के ही चल दिए। सुदामा जी बोले मित्र अब बस हमें तो चलने दे, रोक मत। तो भगवान कहते हैं ठीक है तुम्हारी इच्छा, तुम्हें जाना है तो जाओ। भगवान विदा करने जाते हैं, द्वार तक जाते हैं। सुदामा जी बोले अब लौट जा। कन्हैया बोले तुम्हें घर तक छोड़ाएंगे। सुदामा जी बोले भैया इतना कष्ट मत करें, घर तक हम जैसे आए थे ना वैसे ही चले जाएंगे, तो यहीं से ही लौट जा। तो भगवान लौट आए और सुदामा जी भी अपने घर लौट करके आए। पर मैया जैसे ही आए तो जहाँ कुटिया थी वहाँ कुटिया गायब ही हो गई। बड़े बड़े महल खड़े हैं और सुदामा जी महल को देख करके डर रहे हैं कि कहीं मैं घूम फिर के फिर से द्वारका ही तो नहीं आ गया। मुड़ मुड़ के सुदामा जी देख रहे हैं। सुदामा मंदिर देखी सुदामा मंदिर देखी यहाँ तो हरी मेरी टूटी सी झुपड़िया, यहाँ तो हरी मेरी टूटी सी झुपड़िया, कंचन महल खड़े, कंचन महल सुदामा मंदिर देखी सुदामा मंदिर होली अब सुदामा का घर जो बन गया है सोने का। और होली माने मोरी
माने नाय मोरी हो माने नाय Thank you.